हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो आज हम 4.3 एक्सआई के जो थर्ड क्वेश्चन था वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हमने तीन क्वेश्चन पहले कर लिए थे और इंट्रोडक्शन के साथ तीन क्वेश्चन कर लिए थे। आज फिर हम थोड़ी इंट्रोडक्शन क्वाड्रिफिकेशंस की करेंगे। तो मैंने बोला था, अगर डी अगर जे क्वाड्रेट है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर जे क्वाड्रेट है, सबसे पहले हमने डिफाइन करना कैसे, बी स्क्र माइनस 4ac करके डिफाइन करना। अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो वी कैन राइट रूट्स आर रियल। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है यू कैन राइट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर हमारा d इक्वल टू 0 है तो वी कैन राइट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, वहां डिस्टिंक्ट जहां इक्वल। अगर हमारा लेस देन 0 है यू कैन राइट रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स रियल नहीं होते। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो हम करेंगे 11th क्लास में करेंगे। तो हमने पिछली वाली वीडियो में शायद मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखा था, लेकिन रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, उसको थोड़ा इंप्रूव कर लेना। रूट्स एग्जिस्ट होते हैं लेकिन वो उधर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं फिर। ठीक है, तो अभी तक आपकी क्लास में इतना ही है। अगर लेस देन 0 आ जाए तो आपने लिखना लिखना रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, ये पहले लेक्चर में भी मिस्टेक थोड़ी कंप्लीट कर लेना इसको। तो हमने लिखना रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो डिस्टिंग वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला काट देना, क्योंकि एग्जिस्ट होते हैं लेकिन वो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो आपने लिखना रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, सिंपली अगर ग्रेटर देन है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर लेस देन है तो रूट्स आर नॉट रियल। इतना लिखना आपने। ओके, तो हम क्वेश्चन आज करेंगे फोर्थ, जो कि था हमारा 4.3 एक्सआई का। तो वो उसको देख ले हम पहले। तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, जो रूट्स रियल एग्जिस्ट नॉट रियल, ऐसे ये सारे 1 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ Riemann is 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find the present age। कोई लड़का है रहमान, उसकी एज हमने पता करनी है। तो पहले हम लिखते हैं लेट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर। तो एज 3 ईयर अगो, हिज एज 3 ईयर अगो, पहले की बात हो रही है तो इसलिए एज में माइनस करना 3 ईयर। ठीक है, और 5 ईयर फ्रॉम नो, एज 5 ईयर फ्रॉम नो, हिज एज 5 years from नो, आज से 5 साल बाद उसकी ज्यादा हो जाएगी एज, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज का रेसिप्रोकल, कहते रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम। अब क्वेश्चन रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम, ये वाली 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल कर दो, किसके इक्वल है, एज की रेसिप्रोकल का सम 1/3 के इक्वल है, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर पढ़ता हूं मैं। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज पता करनी है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी फिर सॉल्व करने का मेथड वही है जो हमने पिछली वीडियो में किया था, इसलिए ज्यादातर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगे इस वीडियो में, तो सॉल्व खुद करना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पहले एलसीएम लेते हैं ऐसे, फिर एक बार उनकी एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, तो जहां तक ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों को और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। चलो x + 5 x - 3 1/3, तो ये कितना बन गया x 2x, और 5 से 3 निकाला तो 2 x - 3 x + 3 = 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 2x + 2 x - 3 x + 5, ओके, ये बन गया 6x + 6 6x + 6 x² + 5x 3x - 15 6x + 6 x² 2x - 15 x² + 2x - 15, ये उधर जाके माइनस होगा, ये 6 उधर जाके माइनस होगी, ये कितना बन गया x² और ये माइनस किया और ये 21 = 0, ठीक है। ये क्वाड्रेट बन गई हमारे पास x² - 4x - 21 = 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूं। ज्यादातर प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक होती है बच्चों से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन जाती है तो आगे तो वही है काम जो हमने पिछली वीडियो में किया, इसलिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेट सीखना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो इधर ये रहमान की एज निकाली ना, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो एज का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, पहले डी पता करते हैं। हमारे एक हमारा कितना है 1, ठीक है, और बी कितना है -4, सी कितना है -21, तो डी किसके इक्वल b² - 4ac, बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 21, ये कितना बन गया 60 प्लस कितना 4 8, ये बन गया 0 और 100, ठीक है, ये 100 बन गया हमारा। तो डिस्क्रिमिनेट फार्मूले के अकॉर्डिंग x किसके इक्वल होता है -b + d/2a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी -4, d की वैल्यू 100/2, a की वैल्यू कितनी 1, ये कितना बन गया 4, 100 का स्क्वायर रूट 10/2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, एक प्लस और एक माइनस, x की वैल्यू 14 4 + 10/2, 4 - 10/2, ये कितना 7, 14/2, x कितना आ गया 7, और इधर x कितना आ गया -6/2 -3, तो इसको रिजेक्ट कर देना, इसको रिजेक्ट कर देना बिकॉज एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने ऐसे करना, आगे लिखना है रहमान प्रेजेंट एज = 7 हियर, ओके। तो ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक प्रॉब्लम होती है, बाकी आपने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, ओके। तो फिर सुनो एक बार, रहमान की प्रेजेंट एज पता करनी थी 3 साल पहले x - 3, पीछे को जाना जब पहले की बात हो, तो फ्रॉम नो आगे को जाना, उनकी एज का रेसिप्रोकल 1/3 के इक्वल, तो इसको सिंपलीफाई किया, क्वाड्रेट बनाई, क्वाड्रेट को बाद में सोल्व कर लिया, तो एक नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर दी, पॉजिटिव वाली ले ली, रहमान प्रेजेंट एज लिख लेना 7 ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
4.3 in a class test sum of शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। दो सब्जेक्ट है शिफाली के, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मार्क्स का सम 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में लेती ज्यादा एंड 3 मार्क्स लेस लेती है इंग्लिश में, उनकी प्रोडक्ट हो जाती है and product of their marks would be have been 210. Find her marks in 2 subject. Let her marks in maths, दोनों मार्क्स का सम कितना है 30, ठीक है। लेट हर मार्क्स इन मैथ्स कितने x, इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स, बिकॉज इन दोनों का सम करेंगे तो 30 बनता है ना ऐसे, अगर x माइनस 30 करेंगे फिर नहीं बनेगा, 30 माइनस एक्स करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर इसमें 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं, 2 मार्क्स बढ़ा दिए, और उसमें 3 मार्क्स, उसमें कितने 3 मार्क्स लेस है, तो इसमें अगर 3 मार्क्स लेस हो जाते हैं तो उनकी दोनों की मार्क्स की प्रोडक्ट कितने हैं 210, यस 210, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शिवाली के मान लो एक x मार्क्स है मैथ्स में और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 30 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें अगर 2 ऐड कर दें तो इसमें 3 माइनस कर दें तो उनकी मार्क्स की प्रोडक्ट कितनी बन जाती है 210। तो हमने क्वाड्रिप्लिकेशन बनानी है, मार्क्स पता करने हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो x प्लस 2 27 माइनस एक्स 210, तो मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर 54, इसको इसके साथ करके माइनस 2x स्क्वायर 210, ठीक है। अब ये और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 27x, ये 27 प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, ये बन गया 3x स्क्वायर और ये माइनस 27x और साइन भी चेंज हो गया ना, माइनस 54 प्लस 210 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 27x। अब 210 से 554 निकालो, कितने होते हैं 651, है ना, इतना ही ना, तो 156 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसमें देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 54 और ये माइनस 2x आना था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जो 25 आएगा ना फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे 25, सॉरी ये इसको ना रब करना पड़ेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये माइनस किया 25x और ये 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 156 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपने सिंपलीफाई करना है, तो उसके मार्क्स मिलेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 भी आ सकती है वैल्यू बिकॉज प्लस माइनस वाली ना, तो नेगेटिव मार्क्स नहीं लेने, पहले मार्क्स उसके देखने मैथ्स में कितने हैं, 2 कंडीशन बन सकती है, तो फिर जहां वैल्यू फिल करके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है इसके ऊपर, ये आपका काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां तक ये समझो, अगर नहीं समझ आया तो 30 है ना मार्क्स उसके
मैथ्स में x सपोज कर लिए और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, दोनों की प्रोडक्ट, इसके दो अगर बढ़ जाए मार्क्स, 3 कम हो जाए, दोनों की प्रोडक्ट 210, इसको सोल्व करके ये क्वाड्रेट बन गई। इसको क्वाड्रेट फार्मूला लगा के आपने सोल्व करना है, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ फिल करके आंसर आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4.36 क्वेश्चन, diagonal of a rectangle field is 60 meter more than shorter side. Diagonal of rectangle 60 meter more than shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जो डायगोनल है 60 मोर देन शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x, तो डायगोनल कितना है 60 मोर, ठीक है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ लार्जर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, जो लार्जर साइड है सपोज ये शॉर्टर से 30 ज्यादा है, मीटर मीटर है ना, ऐसे लेट शॉर्टर साइड, तो वी हैव टू फाइंड sides of right angle triangle. We have to find the side of the field, ठीक है, side of the field. Diagonal of rectangle, rectangle इस शेप का है, diagonal of rectangle field is, rectangle field ऐसा होगा ना, ऐसा, ठीक है, diagonal of rectangle field, जो रेक्टेंगल फील्ड है ना, इसका डायगोनल जो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है 60 मोर, और लार्जर साइड कितनी ज्यादा है शॉर्टर से 30, वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, यही पता करना है साइड्स ऑफ फील्ड, मतलब हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x, shorter side equal to x meter, and longer side equal to x plus 30 meter, and diagonal equal to x plus 60 meter. ओके, ये यार समझो अच्छी तरह। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो ए बी सी, पहले इसको नाम दे दो ए बी सी डी, वी नो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर किसके इक्वल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC कितना है x प्लस 60 होल स्क्वायर, AB कितना है x प्लस 30 स्क्वायर, BC कितना है x स्क्वायर, ठीक है। जहां से भी क्वाड्रेंट बनेगी, क्वाड्रेंट बनाने के बाद x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जहां फॉर्मूला लगा दिया ना दोनों में, ये देखो अब ये कट गया, ठीक है। तो ये 36 100, ये 120x, ये x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 120x
माइनस 3600, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और इसमें से जे माइनस करो, माइनस 60 100 और इसमें से जे माइनस करो, कितना आएगा 29 है। 36 से 900 माइनस करना तो 7 16 15 6 26 ही बनेगा ना। 26 माइनस 2600, ठीक है। 2600, ठीक है। ये इधर से इधर 27 रहना था, ठीक है। 27, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट बन गई। अब रिफाइंड कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। तो इसको सोल्व करके आपको x मिलेगी और साइड नेगेटिव नहीं होगी, तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाना है, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, वहां से आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड पता करनी है, ठीक है। इतना आपका काम है। तो आपको यहाँ ये समझ आ जाना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहां से सॉल्व करके क्वाड्रेंट बना ले। क्वाड्रेंट बनाने के बाद आपने क्वाड्रेंट फार्मूला लगाना है, वहां नेगेटिव वाली साइड रिजेक्ट कर देनी, फिर आपको ये दो साइडें मिलेगी, ये वाली, यही कहते हैं ना रेक्टेंगल फील्ड की साइडें पता करो, तो साइड्स आपको यहां मिलेगी, ओके। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हो गया। अब 7th, जहां आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वाड्रेंट क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको मेथड समझ आ गया तो आप कर सकते हो। बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, आगे तो आपका काम है, आपकी मेहनत आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, the difference of the square of two number is 180. The square of smaller number is 8 times square of larger number. Find the two number. तो square of larger number या smaller number, ऐसे बोला ना, square of smaller number equal to 8 times larger number, ऐसे बोला ना, larger number, ठीक है। Square of smaller is 8 times larger number, 8 times larger number, तो we have to find both the number, ऐसे ही है, we have to find two numbers, तो it mean हमें larger number सपोज करना पड़ेगा। let larger number equal to x, smaller number equal to स्मॉलर नंबर सपोज करना ना 8 टाइम्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर कितना बन गया 8x स्क्वायर भी ना, अब टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सारे जे उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्मॉलर नंबर 8x का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्मॉलर नंबर 8x का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इसका और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है
स्केयर का डिफरेंस है 180, ठीक है। लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर के स्केयर का डिफरेंस इक्वल टू 180, यही ना, ओके। 180 है, कहते हैं दो नंबर्स के स्केयर्स का डिफरेंस, दो नंबर के स्केयर्स का डिफरेंस 180 के इक्वल है। आपको बुक ओपन रखनी पड़ेगी, आपको बुक से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है। तो फिर साथ साथ ये करना है, एक्स स्क्वायर 8x 180, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। वहां से आपको लार्जर नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको स्मॉलर नंबर मिलेगा, ठीक है। लार्जर नंबर जो भी मिलेगा उसको जहां फिल करके आपको दो स्मॉलर नंबर मिलेंगे, फिर एक प्लस माइनस आ जाना ना जो स्मॉलर नंबर, बिकॉज स्क्वायर रूट हुआ। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ, फिर आपको एक लार्जर और स्मॉलर नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको करके देखना, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, अंडरस्टैंड। ये स्मॉलर नंबर है, लार्जर एक शायद आपको वो तो बाद में करके पता चलेगा ना, फिर आंसर मैच करेंगे बुक से। पहले आप करना, इसके फैक्टर बनाना, फिर देखना कौन से पॉसिबल है, एक शायद रिजेक्ट होगा बीच में से, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन, के अकॉर्डिंग a train travel 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है। अगर कहते उसकी स्पीड कम कर दी जाए, ठीक है, अगर स्पीड कम कर दी जाए या ज्यादा कर दी जाए, इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज्यादा कर दी जाए, कम नहीं ज्यादा। तो अगर स्पीड हम x पोज करें, उसकी स्पीड अगर 5 कम कर दी जाए तो टाइम कितना लेती है, 1 आवर लेस, 1 आवर लेस ही ना, 1 आवर लेस लेती है वो ट्रेन, सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर लेस लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x, let speed of train equal to x kilometer per hour, ठीक है। let speed of the train x kilometer per hour, when speed of the train increase, when speed of train increase by 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी बन जाएगी, ये 1 आवर लेस नहीं, इंक्रीज थी x प्लस 5 बना, सॉरी x माइनस 5 नहीं, x प्लस 5 बना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आवर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है टाइम किसके इक्वल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1 आवर लेस, तो 1 मैं पहले रख रहा हूं, ठीक है, जहां दोनों टाइम का डिफरेंस कर रहा हूं। टाइम किस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पहले लिखते हैं, कितना डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर। कहते एक ट्रेन है, पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ज्यादा बढ़ा दी जाए तो वो 360 किलोमीटर कवर करने में 1 आवर लेस लेती है, तो मतलब डिफरेंस कितना है, 1 का। तो पहला टाइम किसके इक्वल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले डिस्टेंस यही, और स्पीड कौन सी, स्पीड x, ठीक है। दूसरा 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा बन जाता है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है लेकिन ये फ्रैक्शन छोटा बन जाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस आएगा,
ठीक है, मान लो इससे इसमें 5 आवर लगते थे पहले, अगर स्पीड कम कर दी, अगर स्पीड ज्यादा कर दी तो 4 आवर लगता है, डिफरेंस एक का हो गया। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, ये छोटा है ना डिनोमिनेटर, ये x प्लस 5 बड़े है, ये छोटा है, तो इसका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। 360 1/x ऐसे इक्वल टू 360 एलसीएम x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसके साथ ये कट गया, 360 क्रॉस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर 5x इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, 3 कैरी और 18, ये बन गया एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1800, ये कोऑर्डिनेट बन गए हमारे पास। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट को अब सोल्व करेंगे, वहां से स्पीड मिलेगी आपको, x की वैल्यू, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको सोल्व करना, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, जो स्पीड आएगी एक नेगेटिव उसको रिजेक्ट कर देना। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से कंप्लीट करने की कोशिश करनी। ओके, तो जहां ये चीजें समझो जो आपकी समझने वाली बातें हैं, इतने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है 2 वाटर टैप वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आर। 2 वाटर टैप अगर उनको ओपन कर दे, 2 वाटर टैप अगर उनको ओपन कर दे इकट्ठा, 2 water tap can fill the tank in 9 3/8 hour if the tap of the larger diameter takes 10 hour less than the smaller to fill the tank separately. Find the time in which the tap can separately fill the tank. ठीक है, 2 टैप है, टैंक ऐसा है हमारे पास। ठीक है, ये टैंक है, एक टैप छोटी है, एक टैप बड़ी है, ऐसे। ठीक है, तो कहते हैं ये जब ओपन कर दे, ये दोनों इकट्ठा इतने आर में टैंक को फिल कर देते हैं, इतने आर में टैंक को फिल कर देते हैं। तो ये टाइम द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स, ये टैप बड़ी है, ये टाइम कम लेगी। अगर ये x आवर लेती है, ये x माइनस 10 आवर लेगी टैंक को फिल करने में। ठीक है, तो टैंक को फिल करने में x माइनस 10 आवर लेगी। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमने बताना है कि अगर एक एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगी। लेट 8th क्वेश्चन 9th, लेट स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक in x hour and large tap can fill tank in x minus 10 hour। ठीक है, जो छोटी टैप है वो टैंक को फिल करने में x आवर लेती है, तो बड़ी टैप उसको कम टाइम लेगी, x माइनस 10। ठीक है, तो मीनिंग उन्होंने बोला है कि 10 आवर कम लेती है, लार्ज टैप 10 आवर कम लेती है, इसलिए
बड़ी टैब से छोटी टैब से 10 आर लेस लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है तो ये टाइम भी कम लेगी ना, x माइनस 10 है। तो टैंक, इसके टैंक कैन बी फिल्ड इन, जहां से थोड़ा समझने वाला, टैंक कैन बी फिल्ड बाय स्मॉलर टैब इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिल करेगा? स्मॉलर टैब टैंक को 1 आवर में कितना फिल करेगा? टैंक कैन बी फिल्ड बाय स्मॉलर टैब इन 1 आवर 1 बाय x पार्ट, ठीक है। ऐसे ही बाय लार्जर टैब इन 1 आवर इक्वल टू 1 बाय x माइनस 10, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 1 आवर में फिल करने का ना, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, इसलिए 1 आवर का देखो। तो ये 1 बाय x प्लस जो दोनों का 1 आवर का टाइम निकालो, कितना कितना पार्ट फिल करेगा। ऐसे ही ये टोटल टाइम है, इसको भी 1 आवर में, 1 में कितना होगा, 1 में चेंज करके इतना, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, इतना, तो टाइम भी उसका हाफ ही लगेगा, तो टाइम भी उसका थोड़ा लगेगा, 1 अपॉन ये टोटल टाइम का 1 अपॉन लगेगा। तो इसको सोल्व करना, x माइनस 10 एलसीएम लेके ये कितना 75/8, ठीक है। ये कितना आएगा 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75 बन गया, ठीक है। ये नीचे ये ऊपर, तो ये 75 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 10, ये 8 x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो 150x 750, ये 8x स्क्वायर माइनस 80x, ठीक है। अब यहां से देखते हैं क्वाड्रेंट कैसी बनती है। 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये इधर आके माइनस होगा, माइनस 150x, ये इधर आके माइनस 150 प्लस 750 इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर और 230x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेंट इक्वेशन बनी, ठीक है। बस बच्चों को जहां से प्रॉब्लम आती है, ये पार्ट आपके खुद करने वाला है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ज्यादा अंडरस्टैंड होगा, अपने आप अपने दिल को खुशी होगी अगर आज ये सोल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपको टाइम मिल जाएगा, एक टाइम नेगेटिव वाला अगर आएगा तो उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला टाइम लेके ये क्वाड्रेंट इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट इक्वेशन को सोल्व करो, आपको दो वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव ले लेनी, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकेगा तो इसलिए पॉजिटिव वाली लेनी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट इक्वेशन है। तो ये वाला पार्ट समझने वाला है, इतना इतना, ठीक है, जहां तक तो आप करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th हो गया, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही ट्रेन वाला ही क्वेश्चन है। ये ट्रेन टेक्स 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometer between Missouri and Bangalore, ठीक है। If the average speed of the express train 11 kilometer more than the passenger train, find the average speed of the two train। दो ट्रेन है, एक हमारे पास पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। दोनों के टाइम में डिफरेंस है, तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, ठीक है उस तरह के जैसे पहले ट्रेन वाला किया था। तो जहां हमें दो ट्रेन की स्पीड पता,
सपोज करनी पड़ेगी। पहले देखते हैं कौन सी ट्रेन है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, इट मीन पैसेंजर ट्रेन। टोटल डिस्टेंस पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल डिस्टेंस है इक्वल टू 132 किलोमीटर। ठीक है, तो पहली लाइन में लिखा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन, इट मीन वी हैव टू सपोज फर्स्टली पैसेंजर ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन equal to x kilometer per hour and speed of express train कितनी कम है, takes 1 hour less than the passenger train। हाँ 1 hour का डिफरेंस है ना, वो बाद में लिखते हैं। 132 किलोमीटर मैसूरी एंड बेंगलोर विदाउट, है ना। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 10 किलोमीटर मोर देन, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इससे कितनी ज्यादा है, 10 किलोमीटर मोर, तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस 1 hour लेस है ना, तो इसलिए मैं टाइम लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है इधर 360 नहीं 132, अब उधर भी डिस्टेंस इतना है, टाइम में डिफरेंस 1 का। अब हमने देखना नीचे पहले जे रखना है या जे रखना। मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो बड़ा फ्रैक्शन बन जाता है, तो इसको इधर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, उनमें से डिफरेंस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर जे वाला इधर करेंगे नेगेटिव आएगा। लेकिन आपने हमेशा इसको बड़े वाले को आगे रखे करो। ठीक है, इधर पॉजिटिव डिफरेंस ही लेके चले करो, एक ही मेथड रखो, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो 132 माइनस कॉमन निकालो, ओके 132 x plus 11 minus x इक्वल टू 1। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कट गए, 132 क्रॉस 11 ये कितना बन गया x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, तो ये कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस 11x, 132 को 11 के साथ मल्टीप्लाई 2541, तो जहां इधर आके नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट बन गई। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट बन गई। अब इसको सोल्व करके आपको स्पीड मिलेगी पैसेंजर ट्रेन की, और अगर नेगेटिव में स्पीड है तो उसको रिजेक्ट कर दो। तो ये कोऑर्डिनेट को सोल्व करना इतना काम आपका है इसके बाद, और ये समझने वाली चीज होती है। ठीक है, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना दी, बाकी वाला काम आपका है। ठीक है, जो चीज समझने वाली है वो मैं समझा दी आपको, बाकी सेम प्रोसेस एक आप खुद करते जाना, कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सोल्व करने वाला मेथड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर होंगे, उनके एरिया का सम है 468, यही ना। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, दो स्क्वायर होंगे ना ऐसे ऐसे, उनके एरिया का स्क्वायर का सम 468 के इक्वल है, और उनके पैरामीटर का डिफरेंस है
P1 और P2, पैरामीटर फर्स्ट का P1 और 2 का P2, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर 24 है। तो फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके दोनों के स्क्वायर का सम, ये लिखा ना सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर कितना है 468, और उनके पैरामीटर का डिफरेंस ही ना कितना है 24, पैरामीटर का डिफरेंस ही ना, एंड डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, ठीक है कितना है। तो इनमें से इनसे कहते हैं फिर साइड्स ऑफ टू स्क्वायर पता करनी, यही पता करनी ना, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है यही पता करनी। तो जहां से 4 निकाल दो, x - 4 इक्वल टू 24, बन गया 6, x - y इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी बार की y प्लस 6, ठीक है। इसको 3 का नाम दे दो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब हम 1 और 3 को सोल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 और 3 को सोल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। 1 और 3 को सोल्व करने से देखते हैं क्या मिलेगा। x की वैल्यू फिल कर दें, x की जगह क्या फिल करेंगे y प्लस 6, जहां y स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। ये बन गया y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता ना, y स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। ये कितना बनेगा y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y और 468 से 36 निकाल दें तो कितना बनेगा, कितना बनेगा ना, -432 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड कर दो, 216 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर y मिलेगा, तो साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर देनी, फिर दूसरी साइड हमें जहां से थर्ड में पुट करके मिलेगी, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने खुद सॉल्व करना है। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला वहां से एक जो नेगेटिव वाली साइड होगी वो रिजेक्ट कर देनी, और पॉजिटिव वाली साइड लेके y और इधर से x निकाल के फिर हमारी साइड्स ऑफ टू स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 4.3 के, ठीक है। इसके बाद हम 4.4 लेके आएंगे, ओके। तो ये कंप्लीट करो, अच्छी तरह समझो, थैंक यू।